खलीज बंगाल में बनने वाला डीप डिप्रेशन अब पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बन चुका है। चूंकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल से अगले 2 रोज तक हालात कुछ साजगार नहीं है और इस दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाओं और बहरा अरब में ज्यादा नमी की वजह से मजीद ताकतवर हो सकता है, जिससे कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये डीप डिप्रेशन इस वक्त भारत की रियासतों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के करीब मौजूद है, जबकि इसके असरात सिंध तक पहुंचने की तवक्को है। फिर कराची समेत जनूबी और जनूब मशरकी सिंध के शहरों लाड़काना, सखर, जैकोबाद, शिकारपुर और कश्मोर और घोटकी समेत इसके साथ भी कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। कल से अगले 2 रोज के दौरान सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, बदीन, मटियारी, दादू, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान, जैकोबाद, कंबर, शहदादकोट और शिकारपुर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कराची में भी बाज़ मकामात पर मुख्तसर वक्त में मूसलाधार बारिश सड़कों और अंडरपासेज में पानी जमा होने का सबब बन सकती है, चूंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबके सामने मौजूद है। अब इस मौसमी निज़ाम ने माशी असरात पर भी अपना एक असर डालना है। शदीद बारिशें ट्रैफिक जैम कर देती हैं, सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती हैं, सप्लाई चेन मुतासर हो जाती है, बंदरगाह के ऑपरेशंस बिल्कुल महदूद बल्कि मुकम्मल तौर पर रुक जाते हैं और फिर ज़ाहिर है इन सब की वजह से रोज़गार भी मुतासर होता है। कारोबारी मराकज़ की बंदिश हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात से रोज़ाना करोड़ों की माशी सरगर्मियाँ मुतासर होने का खदशा होता है। अब मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट किया गया है। शहरियों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने के साथ नशीबी इलाकों से एहतियात और फिर आसमानी बिजली के दौरान खुले मकामात से दूर रहने की हिदायत की गई है। अगर बारिश की शिद्दत तवक्को से ज़्यादा रहती है तो फिर अर्बन फ्लडिंग के साथ ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल भी इख्तियार कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सूरत हाल ज़्यादा हो सकती है। इरफान विर्क साहब DG मैट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर जानेंगे कि अब कितना ख़तरा है वाकई इन शहरों को। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो सिस्टम है ये डीप डिप्रेशन, ये कितना ताकतवर है, ये कितना अर्बन एरियाज़ को नुकसान पहुँचा सकता है और वाकई ये बड़ी शिद्दत के साथ इस वक्त सिंध और कराची की जानिब बढ़ रहा है? देखिए, ये जो हवा का कम दबाव है या जो आप डीप डिप्रेशन कह रहे हैं, ये अभी वस्ती जो इंडिया है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलॉन्ग जो हवाएं हैं, नमी वाली हवाएं, वो हमारे बलाई इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। अभी भी अब आपने देखा हो तो पिछले 24 घंटे में जो है मुजफ्फराबाद में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है ये शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में, बाद इलाकों में 74, बाद इलाकों में 72 मिलीमीटर बारिश, इस तरह की बारिशें शुरू हो चुकी हैं। आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात और कल ये दोबारा से ये एक्टिव होगा और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खिता पठवार, शुमाल मशरकी पंजाब के बेशतर इलाके जिसमें गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, सरगोदा, ये सारे इलाके शामिल होंगे। इसके अलावा जो भलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और पेशावर और कोहाट के इलाके, कोहाट, बन्नू, ये वाले जितने भी इलाके होंगे, करक के इलाके, यहाँ पर भी जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटे में यानी आज रात और कल जो है ना मूसलाधार बाद इलाकों में बारिश होगी। इस दौरान में जो सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके जो हैं वो जज़वी अबर आलूद रहेगा मौसम, और सिंध में ख़ास तौर पर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा अगले 24 घंटे में, आज रात और कल। जबकि कराची में जो है बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी या ड्रिजल हो सकती है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये अपनी लेकिन इसका मतलब ये सिंध की जानिब जब आएगा या कराची की जानिब अगर ये आता है तो ये इसकी फिर शिद्दत कम हो जाएगी, यहाँ पर कोई मूसलाधार या तूफानी बारिश का इम्कान नहीं है? देखिए, अभी मैंने कहा आज रात और कल यानी 30 तारीख को, जबकि 31 तारीख की शाम रात को ये जो है ये राजस्थान के इलाकों में आ जाएगा, इंडिया के राजस्थान के इलाकों में। जब ये इंडिया के राजस्थान के इलाकों में मौजूद होगा उस वक्त जो नम वाली हवाएं होंगी वो सिंध में दाखिल होंगी। फिर यकम, 2 और 3 अगस्त को ये जो होगा ये सिंध की तरफ जो है ना मॉइस्चर फेंकेगा और सर्द हवा जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है, जैसा कि आपने पहले कहा कि ठट्ठा, बदीन, सजावल और ये जितने भी इलाके होंगे। इसके अलावा कराची में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी दौरान में 31 की रात, यकम और 2 को जो है मूसलाधार बारिश हो जाएगी बाज़ इलाकों में। और इरफान साहब, ये जो इसका रुख है इस वक्त, ये जिस तरह आपने बताया ये बिल्कुल इसी तरह से इसी जानिब आएगा या दरमियान में कहीं इसका रुख तब्दील भी हो सकता है और थोड़ी सी कराची या सिंध के कुछ शहरों की बचत भी हो सकती है? देखिए, जो हमारे पास जो कराची है,
कराची बिल्कुल एज के ऊपर है। ये जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में तो बारिश करेगा, और कराची में भी एक्सपेक्टेड है कि ये अफेक्ट कर जाए। और उम्मीद है कि ये कराची को भी लग ऐसा ही रहा है कि यकम तारीख को जो है ना 31 की रात और यकम, ये जो है ना कराची को जो है ना हिट तो नहीं करेगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये डिसिपेट हो जाएगा, राजस्थान जब ये पहुंचेगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये मॉइस्चर छोड़ेगा, वो मॉइस्चर की वजह से जो है ना हमारे इलाकों में बारिश होगी। जबकि आपने अगर देखा हो तो 2025 में बाकायदा हवा का लो जो था, हवा का जो कम दबाव था वो मूव करता था और वो हिट करता था। जब वो उस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें वो बहुत शदीद बारिश होती है, वो और तरह की होती है। ये जब नमी छोड़ेगा, बारिश तो मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन ये वो वाली सिचुएशन नहीं है जो 2025। तो ज़ाहिर इरफान साहब, चूँकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खस्ता है, वो दरमियानी नौयत की भी बारिश होती है तो वो पूरा हिलकर रह जाता है, पूरा निज़ाम रुक जाता है। तो वो 2024 या 25 में जो शदीद बारिशें हमने यहाँ एक्सपीरियंस की, तो उसके मुकाबले में बहरहाल ये कम शिद्दत की होगी, तो ये मैनेज करना इसमें आसान है। चूँकि आपने भी मुतल्लिका इदारों को पहले ही अलर्ट कर दिया है, तो अब तैयारी भी उम्मीद है कि वो कर रहे होंगे, तो ये पिछली बारिशों से कम ही नुकसानदेह साबित होगी। जी, आपने जैसा कहा कि हमने मुतल्लिका अदारों को स्पेसिफिक डेट्स के साथ अपनी एडवाइजरी जो शेयर करती हुई है, वो भी अपने तौर पर अलर्ट हैं। ताहम आपको पता है कि जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, जो ख़ास तौर पे वहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना, वो जब तेज़ बारिश हो जाती है थोड़े टाइम में, तो वो मुश्किलात तो ज़रूर होती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ के जो अदारे हैं या जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे अदारों से। सर, एक आखिरी सवाल कि कराची में तो चूंकि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर वो मैनेजेबल नहीं होती, तो ये इसकी शिद्दत या नौयत 40 मिलीमीटर से ऊपर तो नहीं जाएगी कराची के कुछ इलाकों में? देखिए, ये जो स्पेल जो लग रहा है, ये मूसलाधार बारिश जो होती है हमारे, जो वो 35-40 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इसका मतलब यही होता है कि 35 या 40 मिलीमीटर से ऊपर भी हो सकती है। ये कुछ इलाकों में हो सकता है थोड़ी हो, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश जरा ज्यादा हो जाए, तो ये इस तरह अफेक्ट कर सकती है ये आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, डी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब कराची में अगर ये शदीद नौयत की बारिश होती है तो फिर माशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा कराची की महदूद हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।